के अलावा कोई और फंक्शन पे ईद वगैरह के मौके पर कोई लगाए। क्या है बोलो? मेहंदी लगाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, तवज्जो, अच्छा दूल्हा माशाल्लाह खूबसूरत है, हाँ दाढ़ी भी है, छोटी है, अच्छी है, चेहरा खूबसूरत है। आज दूल्हा पे ही तकरीर किए देते हैं। हाँ सुन ले मोहब्बत से आप हजरात। हाँ सफर तो अब बताना नहीं है, आजकल सफर भी रास्ते में पुलिस वालों ने 10 मिनट खराब कर दिया। हाँ यहाँ जैसे ही मुड़ते हैं ना बाईपास, हाँ तो वहाँ खड़े होते बोले कागज दिखाओ। मैंने कहा यार जल्दी जाना, छोड़ता क्यों ना? बोले फोटो खींच ले रहा हूँ, फोटो खींच ले। 10 मिनट खराब कर दिए उसने, और ताखीर पे ताखीर होती रही। बहरहाल तो मेरे आका ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा जाना नहीं, मोहब्बत से सुनना, आयशा अपने हाथों पर मेहंदी लगा के रखा करो, इसलिए कि मर्द और औरत के हाथ में फर्क मेहंदी से होता है। वाह, कैसे होता है? मेहंदी से। जिस हाथ पे मेहंदी होगी वो हाथ किसका होगा? खुद ही बता दो। औरत का। किसका होगा? जोर से बताओ जरा भाई। औरत का। हाँ जब तुम खुद बता दोगे तो कभी लगवाओगे नहीं। हाँ तुम बताओ, जिस हाथ पर मेहंदी होगी वो हाथ औरत का, और जो हाथ रंगा हुआ नहीं होगा वो हाथ मर्द का होगा। इसलिए आयशा तुम अपने हाथों पे मेहंदी लगा के रखा करो। हमें अपनी मेहंदी का ख्याल नहीं करना कि हमें लगाना कि नहीं लगाना, अपनी बीवी की मेहंदी का ख्याल रखो। किसकी मेहंदी का? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। भाई ऐसे घूर के सुनोगे ऐसा लगेगा प्रोग्राम शुरू हो रहा। हाँ मैं तकरीर सुनाऊंगा। तो मेहंदी लगवाते हैं आमतौर पे इस रात में दूल्हा न लगाए। हमारे हाथ मेहंदी के लिए नहीं है, हमारे हाथ मर्दों के हाथ, जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे शारिक साहब, नाजिम साहब का नाम मुझे याद नहीं है, सुफियान रजा साहब माशाल्लाह, मोहम्मद सुफियान साहब, और ये हमारे बहुत पुराने हैं, देरीना है, क्या है, सैफुल्लाह साहब, हाँ, और हाफिज साहब माशाल्लाह, ये तो बहुत दूर से लेके आए, ख्याल रखा इन्होंने। तो मेहंदी का बीवी की ख्याल रखा जाए, अपनी मेहंदी पे ख्याल न रखे, क्योंकि हमारे हाथ मेहंदी के लिए नहीं, हमारे हाथ कड़ों के लिए नहीं, हमारे हाथ चूड़ियों के लिए, हमारे हाथ काले पीले नीले धागों के लिए नहीं, हमारे हाथ ये कड़े प्लास्टिक और लोहे के पहनने के लिए नहीं, जंजीरों के लिए नहीं, हमारे हाथ कल भी थे आज भी हैं, ये जीनत के लिए नहीं, नबी की अजमतों का झंडा ऊंचा करने के लिए है, नबी की अजमतों का झंडा ऊंचा करने के लिए है। कलाइयों में बड़ी ताकत है हमारी, इन कलाइयों की ताकत को हमें समझना होगा, अपने हाथों की ताकत को हमें पहचानना होगा, अपने कलाइयों की ताकत को पहचानना होगा। अगर वाकई पहचानेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि ये हम ही थे जो कहते थे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने, और दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, और कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नासिम की शादी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा नासिम साहब माशाल्लाह, नासिम साहब की तरह दूल्हा। अच्छा हाँ माशाल्लाह खूबसूरत। तो 2 दूल्हा है क्या? अच्छा एक ही है, मैं इन्हें समझ रहा था दूल्हा। भाई दूल्हा बदल गया, मेरी नजर में बदले, निकाह में नहीं बदलेंगे, नंबर लग गया इंशाल्लाह।
तुम्हारी शादियों के ताल्लुक से ही बताना, इधर उधर नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह शादी सुनाऊंगा। नौजवानों को भी शादी करना है, भागेंगे नहीं। नौजवान सुने, हमने कलाइयों की अजमत को जिस दिन पहचान लिया, हमारी शान ये होगी। आज पहचाना नहीं है, इसीलिए हम जगह जगह नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आपको मैं इशारे कर रहा हूँ, इशारे काफी है, तफसील इन्होंने बता दी है। कहाँ नहीं गिरे हैं, किस जगह जालिमों ने हमें नीचा नहीं दिखाया, नीचा दिखाने की कोशिश करते। मगर जब कलाइयों की अजमत को हम पहचानते थे तो हमारी शान ये थी कि टल न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो अकड़ जाते थे। अब देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, हम तोप से लड़ जाते थे। और नक्श तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, शेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। किसकी थी बोलो, हमारी शान थी ना। लेकिन आज कलाइयों में कड़े पहन लिए ना, औरतों ने चूड़ियां पहनना इसीलिए छोड़ दी कि मर्द तो कड़े पहने फिर हमें क्या जरूरत है पहनने। सही बात। औरत चूड़ी नहीं पहनती, वो तो घड़ी से ही काम चला लेती है। क्यों चला रही? इसलिए कि मर्दों ने कड़े डाल लिए। एक दिन वो आएगा कि औरत नाक का फूल पहनना बंद कर देगी, इसलिए कि अगर फिल्मी कोई हीरो नाक छिदवा के आ गया तो तुम नाक में भी डाल लोगे, क्योंकि कान छिदवाए तो कान छिदवा ली। बहुत अगर फिल्मी हीरो ऐसा करके आ जाए तो हमारी नौजवान कौम जो है, ये जनरेशन जो है, वो उनके तरीके को इख्तियार कर लेगी। नहीं नहीं भाई, हमारे लिए क्या है ये शादी नबी की सुन्नत है ना, बोलो नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत। गुलाम मुस्तफा जब भी शादी करता है वो ये सोच के नहीं करता कि मेरे यहाँ लड़की आ जाएगी, मुझे लड़की मिल जाएगी, मुझे दुल्हन मिल जाएगी, मुझे अपने नफ्स का एक सबब और नफ्स की ख्वाहिशात का जरिया मिल जाएगा। नहीं, गुलाम मुस्तफा जब भी शादी करता है वो ये समझ के करता है कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, रोजा रखना इबादत, हज अदा करना इबादत, ज़कात देना इबादत, गरीबों की देखभाल करना इबादत, माँ बाप की खिदमत करना इबादत, इसी तरीके से ये शादी करना मेरे आका की सुन्नत है, इसलिए ये भी इबादत है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार। जश्न शादी खान आबादी, भाई नासिम की शादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। भाई नाराज हो रहे, नाराज है तो सुभान अल्लाह बोलो। फिर ये पीछे वाले नौजवान नाराज है। बच्चों की शादी जिक्र कर दूंगा, अगर तुम नहीं सुनोगे तो गौर से सुनो जरा। मैं शादी गुलाम मुस्तफा क्या समझ के करता है? नबी की सुन्नत है, इबादत है, नबी का तरीका है, इबादत है, नबी का अंदाज है, इबादत है, नबी की बातें हैं, इबादत है, नबी की महबूब सुन्नत है, इबादत है। इसलिए इबादत समझ के करता है। जब इबादत होगी, शादी इबादत होगी, तो फिर शादी में नचनियों का काम, इबादत में नचनियों का काम, इबादत में डीजे बाजे का काम, पूले मटकाने का काम, रंडियों को बुलाने का काम, ये नहीं होगा। इसलिए कि गुलाम मुस्तफा ये समझता है कि निकाह सुन्नत है, एक तरफ सुन्नत मुस्तफा अदा हो रही हो तो दूसरी तरफ जिक्र मुस्तफा अदा हो रहा हो, नात मुस्तफा हो रही है। एक तरफ सुन्नत मुस्तफा और दूसरी तरफ नात मुस्तफा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो नबी की सुन्नत है कि नहीं? जी बेशक। क्या है सुन्नत? अब मैं जरा दरूद पाक पढ़ना, जरूरत पढ़वाई थोड़ी है मैंने अभी, मैं तो ऐसे शुरू हो गया था। यानी आज का टाइम इतना ज्यादा हुआ, ज़हन भी मुंतशिर सा है। यानी आप सुनते जाएं जरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, शादी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। किसके लिए बनाया? बोलो बोलो। तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह की शान है, जोड़ा बनाया। और इंसानों में ही नहीं, उसने हर चीज का जोड़ा बनाया।
जानवरों का जोड़ा बनाया, दरख्तों का जोड़ा बनाया, दूसरी मखलूकात जिन्नात के जोड़े बनाए, हर चीज में नरो मादा। कुरान पाक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने हर चीज का जोड़ा बनाया, मेल फीमेल सब में मिलेंगे, नरो मादा सब में मिलेंगे, मर्द औरत सब में मिलेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस सब में मिलेंगे, सबके जोड़े बनाए। मगर इंसान का जो जोड़ा बनाया उसको मिलने का तरीका जो रखा वो किसी और जोड़े के मिलने का नहीं रखा। नहीं बोलेंगे है, जोड़ा अल्लाह ने बनाया, हर चीज का जोड़ा बनाया। जानवरों के जोड़े हैं, चरंदों परंद के जोड़े हैं, हैवानात के जोड़े हैं, जमादात के जोड़े हैं, दरख्तों के जोड़े हैं, मगर इंसानों के जोड़े का जो मिलने का तरीका है वो किसी का नहीं। परवरदिगार आलम ने इंसान का जोड़ा बनाया और जोड़ा बनाकर उस जोड़े को मिलने का तरीका नबी की सुन्नत को बना दिया है। सुभान अल्लाह। इसकी सुन्नत को बनाया, बोलो नबी की सुन्नत। जोड़ा मिलेगा और जोड़ा किस लिए बनाया? फायदा मैं बता रहा हूँ आपको। जोड़ा किस लिए बनाया? निकाह किस लिए होता है? सुनते रहे सब गौर से, किस लिए बनाया जोड़ा? तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही? भागी तो नहीं है? भाग जाएगी इंशाअल्लाह। भागी नहीं है? आ रही है? थके हैं? कल बारात लेके जाएंगे, सुबह जाएगी ना? हाँ, कल कहाँ है, अब तो आज ही जाएगी। आज अल्लाह ताला शादी मुबारक फरमा, दुल्हन का आना मुबारक फरमा। क्या नाम है? नासिम रजा, नासिम रजा साहब, दुल्हन का आना मुबारक फरमा और इनके वालिद की आंखों को दुल्हन से ठंडा फरमा और दूल्हा से भी ठंडा फरमा। वालिद साहब हाजी रियाजुल हसन साहब, अल्लाह ताला इनके घर को शादो आबाद रखे। किस लिए बनाया जोड़ा मैं बता दूं आपको। कुरान लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह फरमाता है जोड़ा सुकून के लिए। सुभान अल्लाह। काहे के लिए? सुकून के। ये टेंशन के लिए। बीवी अगर टेंशन देगी तो वो बीवी नहीं। क्या बीवी है यार वो? अगर बीवी टेंशन दे तो क्या बीवी है? वो घर में आते हैं, अब्बा की शिकायत करते तुम्हारे अब्बू ने ये कहा, अम्मी ने ये कहा, बहनों ने ये कहा, तो वो क्या बीवी है? वो टेंशन के लिए। अल्लाह फरमाता है सुकून के लिए। मैंने बैठी है, मैं इसलिए बता दूं, कुरान कहता है मैंने जोड़ा सुकून के लिए। मर्द को दुनिया में कहीं सुकून न मिलेगा। वीआईपी, कितनी वीआईपी महफिल हो, वीआईपी सोसाइटी में रहता हो, वीआईपी गाड़ियों में घूमता हो, मजलिस भी वीआईपी हो, उसकी सोसाइटी वीआईपी हो, दुनिया में कहीं सुकून न मिलेगा। किसी कोने पे चला जाए, किसी किनारे पे चला जाए, कहीं सुकून न मिलेगा। जो सुकून उसे अपने घर में आके बीवी के पास मिलेगा, कहीं न मिलेगा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? बुरा लग रहा है क्या? बुरा तो नहीं लग रहा, मैं कुरान की बात बता रहा हूँ। और अगर हमारी माएं बहनें ये सोचे कि हमें सुकून अम्मी के यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो चाहे हमें सुकून अपने अब्बा के यहाँ मिले, नहीं मिलेगा। वो चाहे सुकून हमें भैया के यहाँ मिले, नहीं मिलेगा। अगर वो चाहे सुकून हमें बहनों के यहाँ मिले, नहीं मिलेगा। उन्हें भी सुकून दुनिया में कहीं ना मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे शोहर के यहाँ जाके मिलेगा। एक बात मैं बता दूं आपको, यानी हाँ, किसान भी होंगे बहुत सारे, सब किसान ही हैं। गेहूं लगा रहे हो आजकल, इधर तो आलू भी चलते हैं, इधर तंबाकू भी चलता है हाँ, और मक्का भी चलती है। हाँ, तो अब गेहूं का जमाना, जरा सुन लीजिएगा, इसमें नसीहत होगी। गेहूं बो रहे, गेहूं को के बीज को जहां डाला वहीं वो परवान चढ़ा, बड़ा हुआ, फल आया, काटा गया, वहीं से दाना उठाया। गेहूं का बीज जहां पड़ता है वहीं वो फूल होता है, पूरा होता है, कमाल पाता है, दाना उससे मिलता है। मगर धान का बीज जहां डाला हमने, वहां से काटा नहीं उसे। नहीं बोलेंगे जी? किसान होना, जहाँ धान का बीज डाला है वहां से काटा नहीं हमने, उसको बीज डाला, फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो गया हमने वहां से उखाड़ लिया, उसके लिए जमीन बदली, जगह बदली, दूसरी जगह जाके हमने उसको गाड़ा, तब जाके वहां पूरा हुआ। जब पूरा हो गया, कमाल पा लिया, वहां से दाना उठाया। अभी तुम समझे नहीं, लड़का है लड़की है, लड़का अपने बाप के घर पैदा होता है, वही जवान
होता है वही बीवी आती है, वही कमाल पाता है। और लड़की अपने बाप के घर पैदा होती है, वहां कमाल नहीं पाती, उसके लिए जमीन बदली जाती है, तब उसे कमाल मिला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नासिर की शादी। बाबा बा सुभान अल्लाह। लड़की के लिए जमीन बदलना पड़ी ना पड़ी, जमीन बदली है हमने, जगह बदली है, तब जाके कमाल पाया, तब जाके माँ बनी है वो, तब जाके मर्तबा पाया है, तब जाके बुलंदियां पाई है, तब जाके बीवी कहलाई है, उसकी जमीन बदली गई, वहाँ कमाल पाया उसने। यही कमाल है कि लड़की सुकून के लिए वो अगर चाहे कि सुकून मुझे मैके में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए कि कमाल वही नहीं वहाँ नहीं है। अगर वो चाहे अम्मी के यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए कि कमाल वहाँ नहीं है। दुनिया के किसी कोने पर सुकून नहीं, अगर सुकून मिलेगा तो जमीन बदल के मिलेगा। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। वाह, कहाँ मिलेगा बोलो? शोहर के। इसलिए वो जमीन बदलेगी और बदली जाएगी उसके लिए जमीन। तवज्जो है। तो अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया, काहे का रिश्ता? सुकून का। काहे का बोलो? प्यार से समझते रहो, सुकून का और मोहब्बत का भी। वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, अल्लाह फरमाता कि जोड़े के जरिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। लड़की कहाँ की, लड़का कहाँ का, कभी देखा भी ना होगा, कभी गए भी ना होंगे। ये तो रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। कभी गए नहीं होंगे, कभी आंखों से देखा नहीं होगा, कभी बात ना हुई होगी, मगर रिश्ता हो गया, बीवी बन के आ गई। इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। माँ बाप को छोड़ दो, गलत तो नहीं बोलना, ससुराल वालों से मोहब्बत, दूसरे गांव के लोगों से मोहब्बत, और ये मोहब्बत हमें ही नहीं है, ये तो मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई। और इतना मोहब्बत का रिश्ता जन्नत में, मैं बड़ी बात बताने चला हूं, जन्नत में अम्मा नहीं, अब्बा नहीं। हजरत आदम तो अम्मा अब्बा के बगैर है ना, जन्नत में अम्मा नहीं, जन्नत में अब्बा नहीं, आदम है और आदम की बीवी है। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत से चला है। नहीं बोलोगे? नौजवानों तुम्हारे लिए, बुजुर्गों तुम्हारे लिए, तुम भी मोहब्बत कर लिया करो बुजुर्गों बूढ़ियों से। ऐसा ना हो कि बुढ़न नीचे, वो बुढ़न छत पे खा रहे हैं खाना, तो बुढ़िया नीचे खा रही है। तुम भी कर लिया करो मोहब्बत। ये रिश्ता कहाँ से चला बोलो? जन्नत से चला। चूंकि हजरत आदम जन्नत में हजरत हव्वा को बनाया, पसली से बीवी बना दिया। कहाँ से चला रिश्ता? जन्नत से दुनिया तक आया, चलता चला जाएगा। और इंशाअल्लाह जो बीवी हमने दुनिया में बनाई, ये बीवी इंशाअल्लाह अगर जन्नती है तो साथ में जन्नत में भी जाएगी। तो कहाँ से चला? जन्नत से चला, जन्नत तक जाएगा। कहाँ से चला? जन्नत से। मोहब्बत का है कि नहीं रिश्ता? काहे का रिश्ता बोलो? जल्दी बोलो। मोहब्बत का। काहे का? अब आका की हदीस सुना दूं, कभी सोचो कि अपनी तरफ से बोल रहे हो। मोहब्बत का रिश्ता, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लम यूरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, मैंने निकाह की तरह मोहब्बत का सबब कोई और नहीं देखा। निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है वो किस किस से हो जाती है? किसी को सास बनाया, सास से मोहब्बत, ससुर बनाया, उनसे मोहब्बत, और रिश्तेदार हो गए, उनसे मोहब्बत, गांव वाले हो गए, उनसे मोहब्बत। कुरान ने कहा कि मैंने जोड़ा बनाया तो यूं ही नहीं बनाया, रिश्तेदारियां कायम करने के लिए बनाया, मोहब्बतों के लिए बनाया, प्यार के लिए बनाया, उल्फतों के लिए बनाया। हमारा ये रिश्ता घर के सुकून के लिए बनाया, अमन के लिए बनाया, शांति के लिए बनाया। जितने प्यार से चलेगा घर में उतना ही सुकून ज्यादा रहेगा।
बात समझ में आ रही? लम युरालिल मुतहाबैन, मोहब्बत का रिश्ता। कैसा रिश्ता बोलो? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शादी है ना, माँ बाप का ख्याल रखना जरूरी है। माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है। अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? उनका ख्याल रखना, उनके साथ अच्छा सुलूक करना, ये बहुत जरूरी है। मगर बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का शोहर से मोहब्बत करना, ये जरूरी है। अगर मोहब्बत नहीं होगी घर नहीं चलेगा, प्यार नहीं होगा घर नहीं चलेगा, घर में झगड़ा रहेगा। और जब झगड़ा रहेगा मर्द टेंशन में रहेगा, और टेंशन में रहेगा ऑफिस में जाएगा काम ना कर सकेगा, खेत में जाएगा काम ना कर सकेगा। अगर बीवी से लड़के बाहर चला गया किसी काम में कामयाब होगा? बताओ। अगर लड़के ऑफिस में बैठा तो दिमाग टेंशन में है, खेत में है दिमाग टेंशन में है। मेरे आका ने प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करना बताई। पहले अपनी रब की कुदरत का जलवा देखो। बहुत मैंने बयान किया और आपके इलाके में बयान किया, मैं फिर आज बता देता हूँ। परवरदिगार आलम ने औरत को बाई पसली से बनाया। कहाँ से बनाया? खूब सुना है आपने। और पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी? कैसी होती है बोलो? हाँ, माए बहनें बैठी है, कैंची की तरह जबान चलती है, कतर 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 कतर। शोहर के सामने भी रुकती थोड़ी है, कतर कतर चलाती रहती है। जबान टेढ़ी हो सकती है, अखलाक टेढ़ा हो सकता है, किरदार टेढ़ा हो सकता है, चूंकि बनी कौन सी पसली से। मगर भैया तुम भी मेरी नसीहत सुन लियो, इन्हें सीधा करने की कोशिश मत करियो, सीधी होती नहीं है। वह कसरुहा तलाक हुआ, टूट जाती है, और टूटना तलाक है। और मैं बता दूं, बीवी तो बीवी होती है। अगर प्रधानमंत्री की बीवी है तो वो अपने शोहर को प्रधानमंत्री थोड़ी समझती है, वो क्या समझती है? मेरा शोहर है। हाँ, अगर मुफ्ती साहब की बीवी है तो वो अपने शोहर को मुफ्ती साहब थोड़ी। अच्छा, मुफ्ती साहब भी अगर घर में फतवा झाड़ने लगे तो बीवी सुनेगी? बताओ जरा। अगर कोई कलेक्टर है, अगर कलेक्टर ही दिखाने लगे घर में, बीवी थोड़ी सुनेगी? वो तो समझेगी कलेक्टर होगा, ऑफिस में होगा, यहाँ तो मेरा नहीं बोलेंगे। अगर मुफ्ती साहब है तो अपने दारुल इफ्ता में, यहाँ तो मेरे शोहर है। अगर डीएम है तो अपने ऑफिस में है, यहाँ पर तो मेरा शोहर है, वो तो शोहर ही की तरह समझती है। मतलब ये है कि मर्तबा कितना ही ऊंचा पालो, कितने ही बड़े ओहदे पे आ जाओ, तुम बीवी के लिए शोहर हो। यही मेरे आका ने करके दिखाया। रसूल है, नबी है, अल्लाह के महबूब है, मगर घर में जब आए तो बीवियों के लिए अच्छे शोहर भी है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवियों के लिए क्या है बोलो? अच्छे। खत्म कर दूं तो कहां से बना है बोलो? बाई पसली से। अल्लाह चाहता तो औरत को पैर की हड्डी से भी बना देता जी, कुदरत है उसकी। अगर चाहता तो सर की हड्डी से भी बना देता, मगर परवरदिगार आलम ने औरत को पैर की हड्डी से नहीं बनाया, इसलिए कि पैर की हड्डी से बनाया होता इंसान समझता तो औरत ठोकर मारने की ये पैर की हड्डी से बनी है। जमाने ने ठोकर मारी है, जिंदा दफन किया है इनको, हिंदुस्तान में जिंदा जलाया गया है इनको। अरब वालों ने इनके साथ बड़ा बदसलूकियां की हैं, इनके हाथों में मैंगनी दे के घुमाया गया। अगर बाप मर गया तो माँ का मालिक बेटा बन गया, विरासत में आ गई, माँ को बेच डाला है। ये अरब वालों का दस्तूर था। औरत के साथ जुल्म किया गया। किसी ने कहा औरत शजरे ममनू की तरह है, किसी ने कहा औरत बुरी चीज है, किसी ने कहा औरत मारने के लायक है, औरत सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश का जरिया है, किसी ने कहा ये कड़वे दरख्त की तरह है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर मदीने वाले आका ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि औरत न होगी तो हुसैन कहां से आएगा, हसन कहां से आएगा, अहमद रजा कहां से आएगा। इसलिए अरब वाले औरत के साथ बदसलूकी न करो, इसलिए कि जब मां बन जाती है तो इसका मकाम इतना ऊंचा कि इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां से बनाया बोलो? बाई पसली।
पैर की हड्डी से नहीं बनाया, वरना जमाना समझता ठोकर मारने के लायक है। सर की हड्डी से नहीं बनाया, वरना लोग समझते सर पर बिठाने के लायक है। जी सर पर ना बिठाया, बिठा लिया, लोगों ने बिठाया सर पे। मैडम आगे आगे और मियाँ पीछे पीछे, वो खरीदती जाती है और ये सब्जी ले लेके डालते जाते हैं। वो आगे आगे हर काम में आगे, सर पे नहीं बिठाया। बोला यहाँ नौजवानों की शादी हो नहीं पाती के लिए घूम रहा है, कभी अजमेर, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। इधर अम्मा अब्बा कर्ज निकालने पे लगे रहते हैं, उधर बोलिए घूम रहा नहीं है। बोलो सर पे बिठा के चला। परवरदिगार आलम की मशीयत देखो कि रब ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया, न सर की हड्डी से बनाया, बल्कि उस हड्डी से बनाया जो सेंटर में है, बीचों बीच, इंसान के बीचों बीच सीने पे, सीने की हड्डी से बनाया। बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी नहीं करना। अगर पैर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि औरत ठोकर मारने की चीज है। सर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि औरत सर पे बिठाने की है, सीने की हड्डी से, सेंटर से, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये औरत न ठोकर मारने की है, न सर पे बिठाने की है, बल्कि हर दौर में सीने से लगाने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए मुझे लग रहा है, थक गए, खामोश हो रहे, खत्म कर भाई। मैं आपसे पूछ के करूंगा चूंकि टाइम बहुत हो गया। सीने से लगाने की बोलो, कहाँ की, कहाँ की? तवज्जो बुजुर्ग हमारे, सीने से औरतें भी खुश हो जाए, सीने से लगाने की। इसलिए बेटी को बाप सीने से लगा ले, मत बोलो सुभान अल्लाह। बीवी को शोहर सीने से लगा ले, बहन को भैया सीने से लगा ले। और अम्मी को बेटा सीने से लगा ले। वाह, नहीं है? बोलो, खत्म करते नौजवान। हाँ, सीने से लगा ले, सीने से। आधा घंटे तो हो गया होगा। अरे हाँ, 1 बज गया, 1:30 बजे। अच्छा, 1 घंटे से इंतजार कर रही तो 1 घंटा सुन लो फिर वापस से। हाँ, मैं प्यार से सुना, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, तो कहाँ से लगाने के लायक बोलो? सीने से। बेटी को बाप सीने से लगा ले, बड़े प्यार से पालता है बाप भी अपनी बेटी को। यानी बेटी जब तक बाप, तवज्जो चाहूंगा, बेटी जब तक बाप के घर रहती है, बाप के लिए रहमतें बरकतें बनकर रहती है। जब शोहर के घर चली जाती है तो अपने कदमों के साथ बरकतें लेकर चली जाती है। घर में घूमती है, फरिश्ते उतरते, रब के फरिश्ते आते रहते हैं। जब घर में चलती है बेटी तो उसके लिए घर रहमतों का खजीना बना रहता है। बेटी तो जब तक बाप के घर है रहमतें बन के रहती है, और जब शोहर के घर चली जाती है रहमतें बरकतें लेकर चली जाती है। और जब माँ बन जाती है तो रहमतें नहीं, बरकतें नहीं, अब तो उसके कदमों के नीचे जन्नत ही आ जाती है जब माँ बन जाती है। ये मकाम औरत का है। तो कहाँ से बनाया बोलो? पसली से। ये समझ गए क्यों बनाया? सीने से लगाने की। और बनाया भी बाईं से। कौन सी से? रब चाहता तो दानी से बना देता। तवज्जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों, किधर से बना देता? राइट से। किधर से? और बनाया किधर से? लेफ्ट से। दाहनी से बना देता, मगर बनाया कौन सी से? अल्लाह को तो दाहना पसंद है ना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुना हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह को दाहना पसंद। कंघी करो तो दाहिने हाथ से, चप्पल पहनो तो दाहिने पैर में, मस्जिद में दाहिना पैर जाएगा ना, पैजामा पहनोगे तो पहले दाहिना पैर डाला जाएगा ना पायचे में। तो दाहना पसंद, हर जगह दाहना पसंद। और तो सुन नहीं है इसलिए बोले देता हूँ, हर जगह दाहना पसंद, हर जगह दाहना पसंद, हर जगह राइट पसंद, मगर इन्हें बनाने में बायां पसंद। इन्हें बनाने में कौन सा पसंद बोलो? हर जगह दाना पसंद, दाना पसंद, मगर औरतों को बनाने में बायां पसंद। ए अल्लाह, जब हर जगह तुझे दाना पसंद है तो इन्हें भी दाई पसली से ही बना दिया होता। रब की कुदरत। बाईं तरफ से ये भी तो सोचती होंगी, ले बाईं तरफ से बनने को हम ही छठी। जब हर जगह दाना पसंद तो फिर बाईं तरफ से क्यों बनाया? ये गम ना करें, अब मैं बता रहा हूं आपको वजह।
गम ना करें, अफसोस ना करें, हमें बाईं तरफ से बनाया। अल्लाह ने बाईं तरफ से अगर बनाया तो दिल भी तो बाईं तरफ ही रखा है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? दिल किधर रखा है बोलो? दिल के दाहिनी तरफ होता है। किधर होता है? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। अपने इलाके में तो भाई बाईं तरफ ही होता है। नहीं होता है बाईं तरफ। मैंने तो दिल के दर्द वालों को इसे ही दबाते देखा है। जिनके दिल में दर्द ना वो बाईं साइड को ही दबाते, तो इधर ही होता है ना दिल, इधर ही। अब गम ना करो, अब मैं बता रहा हूँ रब ने दानी पसली से नहीं बाईं से इसलिए बनाया कि दिल इधर है। अगर दानी पसली से बनाया होता, ये पसली दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती, उस पसली से बनाया जो दिल से करीब है, दिल से मिली है, दिल से जुड़ी है, दिल से मुत्तसिल है, दिल से लगी है, उस पसली से बनाया जो दिल से है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए, दुनिया को पता चल जाए कि ये हो रहा है। दिल से निकालने की नहीं होती, हर दौर में दिल में रखने की हुआ। बेशक नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ रखने की होती है बोलो? दिल में। बेटी को बाप नहीं रखता, जिंदगी भर उसके गम नहीं भूलता। मेरे आका ने अपनी बेटियों को दिल में रखा। हजरत फातिमा ज़हरा को, हजरत रुकैया को, उम्मे कुलसूम को, जब अबू लहब के दो बेटों ने मुस्तफा की दो बेटियों को तलाक दे दी थी, मुस्तफा ने दुआ की थी, बद्दुआ उसके लिए कहा था, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिल गाबा, ऐ अल्लाह इस पर जहन्नम का इस पर जंगल का कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। जिसने तलाक दी थी नबी की बेटी को, जिसने बुरा भला कहा था नबी को, तो मेरे आका ने अपनी बेटियों को दिल में रखा। मेरे आका फातिमा ज़हरा के घर जाते थे, बेटी के घर जाते, मतलब ये हुआ कि बाप बेटी को दिल में रख ले, बीवी को शोहर दिल में रख ले, बहन को भैया दिल में रख ले, माँ को बेटा दिल में रख ले। जो भी दिल में रखेगा इंशाअल्लाह ये मोहब्बत की मूरत है, मूरत। यार करते रहोगे तो तुम्हारी दीवानी रहेगी। और बीवी का मामला तो ऐसा है, हम तो ऐसी जगह बैठे हैं भाई, फतवा लिखते हैं, वहां पार्टियां आती हैं, तलाक के मसले बहुत आते हैं। बीवी को अगर राजी रखना है ना तो उसके मैके वालों की तारीफ करते रहते। सुभान अल्लाह। मैं गलत बता रहा हूं क्या? तजर्बा नहीं है। अगर मैके वालों की तारीफ करते रहोगे, वो तो मैके वालों की अगर तुमने तारीफ कर दी तो लट्टू रहेगी। वो लट्टू रहेगी। उसके मैके की तारीफ करते रहो, भैया तेरे इतने अच्छे हैं, तेरे अब्बू इतने अच्छे हैं, तेरी अम्मी इतनी अच्छी है, हाँ मेरे साथ ये सुलूक किया, बड़ी खिदमत की मेरी। अगर ऐसे तारीफ करते रहोगे ना तो तुम्हारी लट्टू बनी रहेगी। कभी चूंकि रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, वो खुद भी चाहती है कि मेरा शोहर मुझे भी प्यार करे, वो ये चाहती है कि मेरे मैके वालों से भी मोहब्बत करे, वो चाहती है कि मेरे रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करे। काश ये हमारी माए बहनें ये भी चाह ले कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे मैके वालों से ये मोहब्बत करे, ऐसे ही शोहर भी तो चाहता